आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। तो नजर डालते हैं आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज पर। सबसे पहले नंबर आता है इन्फोसिस का। कंपनी ने कल ही अपने Q2 के नतीजों को घोषित किया है, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें 2.2% का एक अपसाइड देखने को मिला है। एट द सेम टाइम डॉलर रेवेन्यू भी $4,894 मिलियन पे रजिस्टर किया गया है और सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 3.1% का एक अपसाइड देखने को मिला है। लेकिन जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं फ्लैट नजर आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो गाइडेंस दी गई है फिस्कल ईयर 25 के लिए वो स्ट्रॉन्गर साइड में है। उनका कहना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है 3.75% और 4.5% की इन कॉन्स्टेंट करेंसी फॉर्म 3 to 4% देखने को मिल सकती है। और जो ये गाइडेंस को अपग्रेड किया गया है वो बेसिकली Q2 के ग्रोथ परफॉर्मेंस और पाइपलाइन को देखते हुए किया गया है। इसके अलावा विप्रो ने भी अपने नतीजे घोषित किए हैं, जहां पे आईटी रेवेन्यू में एक स्लाइट अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, यानी कि 1.4% का एक अपसाइड देखा गया है आईटी रेवेन्यू में। मार्जिन इस टाइम पे हमें फ्लैट नजर आ रहे हैं, बिकॉज 16.8% मार्जिन रजिस्टर किए गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 16.5% थे। एट द सेम टाइम लार्ज डील बुकिंग जो है वो है $1.5 बिलियन की, जो कि अपने 10 क्वार्टर के हाईएस्ट पे रजिस्टर की गई है। इसके अलावा बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है बोनस शेयर इशू को इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब विप्रो की गाइडेंस की बात करी जाए तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो आईटी सर्विस का रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें -2 to 0% के रेंज में देखने को मिल सकता है, जो कि विप्रो के लिए कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग फैक्टर बन के सामने आ सकता है Q3 में। इसके अलावा अगर एक्सिस बैंक के नतीजों की बात करी जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 18% का अपसाइड देखने को मिला है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 10% का इजाफा, लेकिन जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है इसमें भी हमें एक फ्लैट नंबर्स देखने को मिले हैं Q2 में। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि जो एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल रह सकती है, लेकिन आगे चल के एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा वर्सनिंग सिचुएशन देखने को मिल सकता है, बेसिकली इन द अनसिक्योर्ड और बाकी के अदर एसेट क्लासेस में। इसके अलावा अगर हम बात करें LTI माइंड्री के Q2 के नतीजों की, तो ये इनलाइन रहे हैं। जो नेट प्रॉफिट है इसमें करीबन 10.5% का अपसाइड, डॉलर रेवेन्यू में 2.5% का अपसाइड, सीसी रेवेन्यू ग्रोथ हमारी 2.3% पे रही है और रेवेन्यू जो ओवरऑल है उसमें हमें 3.2% का एक इजाफा देखने को मिला है। और जो मार्जिन है उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त भी देखी गई है। पॉलीकैब के नतीजों की बात करी जाए तो प्रॉफिट में करीबन 4% का इजाफा, रेवेन्यू में हमें करीबन 31% का एक अपसाइड देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव इस टाइम पे नजर आ रहा है। एबिटा की बात करी जाए तो ये भी करीब 4%, लेकिन मार्जिन इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये देखा इसके अगर डोप्स देखे जाए तो वायर एंड केबल के जो मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ड्यू टू द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी एज वेल एज द लोअर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द हायर मार्जिन डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, एंड ऑल्सो देयर इज अ डिक्लाइन इन FMEG मार्जिन ड्यू टू द हायर A&P स्पेंड एंड द फिक्स एक्सपेंसेस। इसके अलावा टाटा केमिकल्स के नतीजों पर नजर डालते हैं। नेट प्रॉफिट डाउन है करीबन 46% से। रेवेन्यू इस टाइम पे जो रजिस्टर किया गया है वो किया गया है 3,999 CR का। एबिटा में भी एक डाउनसाइड हमें मूवमेंट देखने को मिला है 24.5% का, और मार्जिन्स भी करीबन 5% से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज़ देखें तो MGL की बात करते हैं। सबसे पहले MGL ने 16 अक्टूबर 2024 से गैस सप्लाई में 20% की कटौती कर दी है। बेसिकली इससे कंपनी का जो मुनाफा है वो घटता हुआ नजर आएगा। कंपनी ONGC से गैस और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शंस के लिए भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रही है। IGL भी इस टाइम पे नजरों में रहना चाहिए, क्योंकि जो डोमेस्टिक गैस सप्लाई है वो 21% कम हुई है, जिसका इनके प्रॉफिट पे एक कहीं ना कहीं नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। अब कंपनी बेसिकली इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो मेजर शेयर होल्डर है उनसे भी बात कर रही है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपको नजरों में रखना है, क्योंकि रिलायंस और मदर केयर ने साउथ एशिया के लिए एक जॉइंट वेंचर में साइन कर दिया है। इस वेंचर के तहत भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश के मदर केयर ब्रांड के अधिकार होंगे। साथ ही साथ रिलायंस की हिस्सेदारी 51% और मदर केयर की जो इसमें शेयर होल्डिंग है वो होगी 49% की। इसके अलावा जायडस लाइफ साइंस आज आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि जायडस लाइफ साइंस को US FDA से अप्रूवल मिल गया है टैबलेट के लिए, और बेसिकली जो दवा है वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से जुड़ी बीमारियों के इलाज में काम आती है। तो ये थे आज के कुछ टॉप स्टॉक्स इन न्यूज़ जहाँ पे आपको नजर बना के रखनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।